शालीपुर जंगल में मिंटी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था और मिंटी चिड़िया के घर की छत काफी पुरानी होने की वजह से टूट चुकी थी और छत की मरम्मत के लिए मिंटी चिड़िया के पास पैसे नहीं थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और मेरे घर की छत भी बुरी तरह से टूट चुकी है। इस सर्दी में तो मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। माँ, हमारा घर तो काफी पुराना हो गया है और घर की छत भी टूट चुकी है और ऊपर से सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया है। माँ, हमें रात को सर्दी की वजह से नींद कैसे आएगी? हाँ मेरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं सबसे पहले घर की छत को ही मरम्मत करवाऊंगी। ठीक है माँ। बच्चों को तो मैंने तसल्ली दे दी, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन रात को शदीद ठंड हो जाती है और ठंडी हवा चलने लगती है और टूटी हुई छत से शदीद सर्दी घर के अंदर आ रही थी। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, सोया भी नहीं जा रहा। रुको मेरे बच्चों, रुको, मैं देखती हूँ कैसे इस ठंडी हवा को रोक सकती हूँ। मेरे घर की छत तो टूट गई है, अब मैं क्या करूँ? मम्मी, ठंड लग रही है। मेरे बच्चों, मैं कुछ करती हूँ, मैं यहाँ आग जला देती हूँ और तुम दोनों मेरे पास आकर आराम से सो जाओ। इस तरह मिंटी चिड़िया सारी रात जागकर अपने बच्चों को अपने पंखों में लेकर सुलाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। क्यों ना मैं अपनी सहेली गोरी कव्वी से बात करूं? उसका घर तो काफी बड़ा है। अगर वो एक कमरा मुझे किराए पर दे दे तो हम सर्दी के दिन वहाँ गुजार लेंगे और पैसे आते ही मैं अपने घर की छत ठीक करवा लूंगी। ये सोचकर वो गोरी कव्वी के पास चली जाती है। अरे गोरी कव्वी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मिंटी चिड़िया, खैरियत? आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? गोरी कव्वी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर की छत पुरानी होने की वजह से टूट चुकी है और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कहीं वो ठंड की वजह से बीमार ना हो जाएं। तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है, अगर तुम अपने घर का एक कमरा कुछ दिनों के लिए मुझे किराए पर दे दो, मैं सिर्फ सर्दी के दिन ही यहाँ गुजारूंगी और फिर पैसे आते ही अपने घर की छत ठीक करवा लूंगी। अरे मिंटी चिड़िया, माजरत के साथ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे घर में एक ही कमरा खाली था, वो भी अब मैंने अपने बेटों के लिए सोने के लिए सेट कर दिया है। मुझे माफ करना, मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मिंटी चिड़िया मायूस होकर अपने घर वापस चली जाती है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ऐसा करती हूँ, जंगल में जाकर लकड़ियाँ तलाश करती हूँ और खुद ही अपने घर की छत को मरम्मत कर लूंगी। मिंटी चिड़िया लकड़ियों की तलाश में जंगल में जा रही थी, लेकिन उसे कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है। मुझे तो लकड़ियाँ कहीं से भी नहीं मिली, अब क्या होगा? कहीं मेरे बच्चों को सर्दी की वजह से कुछ हो ना जाए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ करना होगा। वो ऐसी ही सोच में गुम थी कि उसे एक कालू कौवा नजर आता है। अरे, ये कालू भैया के पास कितनी सुंदर गाय और भैंसे हैं और ये सफेद और काले रंग की गाय कितनी सुंदर है। क्यों ना मैं एक गाय खरीद लूं और गाय का दूध बेचकर मेरी अच्छी आमदन हो जाया करेगी। हाँ, मैं ये गाय जरूर खरीदूंगी। ये सोचकर वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, क्या तुम कोई गाय बेचना चाहते हो? हाँ, अगर कोई मुनासिब ग्राहक मिल जाए तो बेच दूंगा। कालू भैया, ये काली और सफेद रंग की गाय कितने की दोगे? ये गाय मैं लेना चाहती हूँ। मिंटी चिड़िया, ये गाय बहुत महंगी है, तुम ये कहाँ से ले सकती हो? कालू भैया, अब बताएं तो। मिंटी चिड़िया, इस गाय की कीमत 1.5 लाख है। अच्छा कालू भैया, आप यही रहिएगा, मैं ये गाय जरूर खरीदूंगी। ये कहकर मिंटी चिड़िया अपने घर आ जाती है और संदूक से अपना सारा जेवर निकाल कर बैठ जाती है। मम्मी, आपने ये जेवर क्यों निकाल लिया? बेटा, आज मैं इस जेवर को बेचने लगी हूँ। माँ, ये जेवर तो आपके पास अब्बू की निशानी है, आप ये जेवर मत बेचिए। नहीं मेरे बच्चों, ये जेवर तुम लोगों से बढ़कर नहीं है। तुम दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं ये जेवर बेचने लगी हूँ। तुम दोनों से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। ये कहकर मिंटी चिड़िया अपना सारा जेवर लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, ये मेरे पास कुछ जेवर है और ये सारा जेवर 1.5 लाख से ज्यादा का ही होगा। आप ये जेवर रख लें और ये काली और सफेद रंग की गाय मुझे दे दीजिए। कालू कौवा जेवर लेकर मिंटी चिड़िया को गाय दे देता है। ये लो मिंटी बहन,
तुम्हारी गाय। मिंटी बहन, ये गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। मेरी सारी गाय और भैंसों में से ये गाय सबसे ज्यादा दूध देती थी। अब ये गाय तुम्हारी हुई। अब तुम इसे आराम से लेकर घर जाओ। मिंटी चिड़िया गाय को लेकर घर आ जाती है। अब मुझे गाय के रहने का बंदोबस्त भी करना होगा। लकड़ियाँ तो कहीं से मिलेंगी नहीं और मेरे पास लकड़ियाँ खरीदने के पैसे भी नहीं है। क्यों ना मैं गाय के रहने के लिए मिट्टी का एक छोटा सा बाड़ा बना दूं। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। मिट्टी का ही एक छोटा सा बाड़ा बना देती हूँ जिसमें मेरी गाय आराम से सर्दी में रहेगी। और अपने घर के सामने गाय के लिए मिट्टी का एक खूबसूरत सा बाड़ा बना देती है। चलो, अब गाय के रहने के लिए बाड़ा तो बन गया। अब इसमें गाय आराम से रह सकती है। अब मैं सोने जाती हूँ और सुबह जल्दी भी उठना है। गाय के लिए कुछ खाने को भी लाना है। चलो, अब सो जाती हूँ। मिंटी चिड़िया गाय को बाड़े में बांध देती है और खुद सोने चली जाती है। सुबह वो जल्दी तड़के तड़के ही उठ जाती है। गाय के खाने का वक्त हो गया है। चलो चलो बच्चों, उठो, सुबह हो गई है। गाय को कुछ खिलाना भी तो है। चलो मेरे साथ चलो और तुम लोग गाय के पास रहना और मैं गाय के लिए कुछ खाने को ले आऊंगी। ठीक है माँ, हम आपके साथ चलते हैं। वो उठकर गाय के कमरे में आती है तो उसकी गाय ने एक सुंदर सा बच्चा दिया होता है। अरे माँ, ये तो 2 गाय हो गई है। हाँ मेरे बच्चों, हमारी 2 गाय हो गई हैं। अरे मेरी गाय ने कितना सुंदर बच्चा दिया है। ये कितना सुंदर है माँ। और गाय के बच्चे को देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, गाय को भूख लगी होगी। मैं इसके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम लोग यही गाय के पास रहना, इसका ख्याल रखना। जी माँ, हम गाय और उसके बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। अब बेफिक्र होकर इसके खाने के लिए कुछ लाएं। मिंटी चिड़िया घोड़ा रेडी पर गाय के लिए चारा लेने के लिए चली जाती है और वो चुन्नू कबूतर के टाल पर जाकर रुक जाती है। चुन्नू भैया, मैंने एक गाय ली है, मुझे उसके लिए चारा चाहिए। मकई के पट्टे कितने रुपए मन दे रहे हो? मिंटी बहन, 240 रुपए के हैं 1 मन पट्टे। अच्छा भैया, मुझे 1 मन पट्टे दे दो। और फिर मिंटी चिड़िया गाय का चारा लेकर घर आ जाती है और गाय को चारा डालती है और बाल्टी लेकर गाय का दूध धोने लगती है। और मिंटी चिड़िया की गाय ढेर सारा दूध देती है। अरे मेरी गाय तो बहुत ज्यादा दूध देती है। फिर मिंटी चिड़िया गाय का दूध बेचने लगती है। दूध ले लो, दूध, मेरी गाय का दूध ले लो, ताज़ा और लजीज दूध। मेरी गाय का दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा है और ये बहुत ज्यादा लजीज है। खालिस दूध ले लो, खालिस दूध। सभी पंछियों के बच्चों की सेहत के लिए नहायत मुफीद खालिस दूध। दूध ले लो, दूध, खालिस दूध। मिंटी चिड़िया के दूध बेचने की आवाज सुनकर वहाँ पे सभी पंछी इकट्ठे हो जाते हैं। मिंटी चिड़िया की गाय का दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा और लजीज था और दूध के गाढ़ा और लजीज होने की वजह से जंगल के सभी पंछी अपने बच्चों के लिए मिंटी चिड़िया से दूध लेने आने लगते हैं और मिंटी चिड़िया का दूध धड़ाधड़ बिकने लगता है। अरे मिंटी बहन, तुम्हारी गाय तो बहुत ही गाढ़ा और लजीज दूध देती है। ये दूध पीने से हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। अब हम तुम ही से गाय का दूध खरीदा करेंगे। हाँ मिंटी बहन, तुम्हारी गाय का दूध बहुत ज्यादा लजीज है। हमारे बच्चे ये दूध बहुत शौक से पीते हैं। इस तरह मिंटी चिड़िया की गाय का दूध धड़ाधड़ बिकने लगता है। मिंटी चिड़िया, मुझे 1 किलो दूध दे दो। मिंटी चिड़िया, मुझे आधा किलो दूध दे दो। मिंटी चिड़िया, मुझे पहले दूध दे दो, जल्दी करो। सब लाइन में खड़े हो जाएं। मैं सभी को बारी बारी देती हूँ। इस तरह मिंटी चिड़िया के पास पहले ही दिन दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मिंटी चिड़िया गाय के दूध के पैसे गिनने लगती है। अरे मेरे पास तो काफी ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं। क्यों ना मैं दूध के साथ साथ कोई दूसरा कारोबार भी कर लूं। अरे हाँ, सर्दियों के मौसम में देसी अंडे बहुत ज्यादा बिकते हैं और देसी अंडे तो पंछियों की सेहत के लिए सर्दियों में बहुत अच्छे हैं। क्यों ना मैं इन पैसों में से कुछ पैसों की मुर्गियाँ खरीद लूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा करती हूँ, कल मैं बाजार से कुछ मुर्गियाँ भी खरीद देती हूँ और दूध के साथ साथ देसी अंडे भी हाथों हाथ बिक जाया करेंगे और इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। और फिर मैं जल्दी से अपने बच्चों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना लूंगी। हाँ, इस तरह दुगना मुनाफा आने से मेरा घर जल्दी बन जाएगा। ये सोचकर मिंटी चिड़िया उन पैसों से कुछ मुर्गियाँ खरीद लेती है। आह आह आह, मुर्गियों जल्दी से दाना खा लो। आह आह आह, मुर्गियों जल्दी से खाना खा लो। आह आह आह, मुर्गियों शाम होने से पहले जल्दी जल्दी दाना खा लो। और अब इस तरह मिंटी चिड़िया गाय की देखभाल के साथ मुर्गियों की देखभाल भी करने लगती है। फिर मिंटी चिड़िया सुबह उठकर मुर्गियों के दड़बे में आती है
और उसकी मुर्गियों ने बहुत ज्यादा अंडे दिए होते हैं। अरे मेरी मुर्गियों ने कितने ढेर सारे देसी अंडे दिए हैं। ये अंडे तो काफी ज्यादा हैं। इन्हें बेचकर तो मुझे खूब सारा मुनाफा मिलेगा। अब ऐसा करती हूँ, ये सारे अंडे एक टोकरी में डाल देती हूँ और आज जब दूध बेचूंगी तो साथ में देसी अंडे भी रख लूंगी। हो सकता है पंछियों को देसी अंडों की भी जरूरत हो। इस तरह जब मिंटी चिड़िया दूध बेच रही होती है तो जंगल के सभी पंछी देसी अंडे देखकर मिंटी चिड़िया से देसी अंडे भी खरीदने लगते हैं। अरे मिंटी बहन, मुझे 1 किलो दूध के साथ 12 अंडे भी दे देना। अच्छा मीठी तोती, मैं आपको 12 अंडे भी डाल देती हूँ। अरे मिंटी बहन, मुझे आधा किलो दूध के साथ 2 अंडे दे देना। अरे मिंटी बहन, मुझे आधा किलो दूध देना और साथ 2 देसी अंडे भी डाल देना। अच्छा। और अब मिंटी चिड़िया दूध के साथ साथ देसी मुर्गियों के अंडे भी बेचने लग जाती है। इस तरह मिंटी चिड़िया के पास दूध और अंडे बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो उन पैसों से अपने लिए एक बहुत खूबसूरत और महल जैसा घर बनवाती है। और फिर मिंटी चिड़िया और उसके बच्चे अपने बड़े से घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं।